हाय दोस्तों, आर्य मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे पास एक केस आया है, रियलमी C53 है। इसमें चार्जिंग से रिलेटेड इशू है। इसमें क्या है, चार्जिंग लगाने पे चार्ज तो हो रहा है लेकिन चार्ज बढ़ नहीं रहा है। तो एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है 1.6, फिर कम हो रहा है 0.3, 0.4 एम्पियर, और ये फ़ोन अपने आप चालू भी हो जा रहा है चार्जिंग लगाने से। और वहाँ पे 0.6 एम्पियर और 0.5 इस तरह से ले रहा है। एक बार चालू होने देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। ये 0.7 यहाँ पे देखिए चालू हो गया फिर, और चार्जिंग शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2% बैटरी चार्ज है और चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन करेंट वही दे रहा है 0.7, 0.5। अगर स्लीप मोड में ले जाते हैं तो करंट कितना ले रहा है। देखिए स्लीप मोड में ले जाने के बाद करंट लेना बंद कर दे रहा है, लेकिन चार्जिंग शो कर रहा है। इसका मतलब कि जब करंट नहीं ले रहा है तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। देखिए जब तक डिस्प्ले जल रहा है आपका करंट ले रहा है, जहाँ स्लीप मोड में जाने के बाद करंट लेना बंद कर दे रहा है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे केस में आता है हमारे पास, कभी कभी फ़ोन आता है कि स्विच ऑफ पे चार्जिंग लगाते हो तो ऑन हो जाता है, और अगर चार्जिंग शो करता तो उसी समय एरर आता है। अब इसमें बैट थर्मल से भी हो सकता है, बैट आईडी से, तो ये क्लियर नहीं है कहाँ से है। तो एक बार इसको हम स्विच ऑफ करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो एक बार स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्लियर पता चलेगा कि कहाँ से है। वहाँ पे करंट नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ एरर दिखाई देगा। ठीक है, चार्जिंग शो किया, इसके बाद यहाँ पे देखिए एरर आया, बैटरी कनेक्टर एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर सर्विस। इसका मतलब कि बैट आईडी से प्रॉब्लम ये है आपका। यहाँ से क्लियर हो गया। ये केस आता है, अगर आपके पास आता है तो आपका फ़ोन चार्जिंग लगाने पे चालू हो जाता है तो प्रॉब्लम हमको नहीं पता चल पाता, तो उसको एक बार स्विच ऑफ करके देख लीजिए तो हमको प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम है कहाँ से। ठीक है, तो अब इसको हम बोलियों के माध्यम से समझते हैं। यह रियलमी C53 है, तो इसको देखते हैं बोलियों के माध्यम से कि कहाँ पे है। ठीक, तो देखिए ये बोलियो है रियलमी C53। ये बैट आईडी है, ये बैट आईडी में प्रॉब्लम है, इतना तो क्लियर हमको पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए इसका पीछा करिए, यह कहाँ गया है। ये दिखा रहा है इस रजिस्टर से होते हुए यह चला गया आपका। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये पावर आईसी में है। तो एक बार इसका हम सिस्टमैटिक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आज सिस्टमैटिक डायग्राम बनाएंगे बिट मैप के माध्यम से। यहाँ पे देखिए बिट मैप यह है रियलमी C53 का, बैटरी आईडी यही था। इसको यह चला गया था 2 रेजिस्टेंस के पास। ठीक, ये दोनों रजिस्टेंस लगाए। बिटमैप में जब हम लोग सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट लगा रहता है बस उसी को ध्यान में देखना है, अदरवाइज जो एलसी है उसको नहीं देखना है। तो वैसे तो जगह दिया रहता है लेकिन लगा नहीं रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो लगा है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम हार्डवेयर सोल्यूशन में देखते हैं तो देखिए यह गया है, ये 2 कंपोनेंट लगा है, मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे। और यह देखिए कंपोनेंट लगा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे यह नहीं लगा है तो मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, फिर इस तरफ जाएंगे, इस तरफ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे गया है डायरेक्ट
जो उसमें हार्डवेयर सोल्यूशन में दिखाया था आपका, थोड़ा हार्डवेयर सोल्यूशन वालों पे भरोसा मत करिएगा, कुछ सही नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पे है, इसको यहाँ पे दिखाया है, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यह काम कर रहा है आपका। तो हम इसको पहले सिस्टमैटिक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है बिट मैप के माध्यम से, फिर उसके बाद इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा है बैटरी कनेक्टर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बैटरी कनेक्टर हो गया आपका, ठीक है। ये बैट आईडी है, यही लाइन को आगे गया है। आगे देखिए गया, इसका पीछा करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इन दोनों को रेजिस्टेंस को लोना है। यह रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगा है इसके, ठीक है। पहले एक पैरेलल में इस तरह से लगा है, एक सीधा क्या कर दिया है ग्राउंड, ठीक है। इसका वैल्यू जो है R702 के नाम से है, ये रेजिस्टेंस R702। और इसके बाद एक सीरीज में इस तरह से लगा है, ठीक। यह जो है R721 है, R721। फिर इस तरफ क्लिक करेंगे तो यह देखिए एनसी है, इसमें आपका पता चल जा रहा है। यहाँ पे एनसी वाले को लेना नहीं है, चलो एनसी वाले का नहीं लेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्या यह रेजिस्टेंस लगा है? जी, यह रेजिस्टेंस यह देखिए ये वाला है, यह लगा है, तो इसको लेंगे। तो चलिए, एक रेजिस्टेंस, इसके बाद एक और सीरीज में लगाया है रेजिस्टेंस, ठीक। इस तरह से इसका वैल्यू इस नाम से है R693, R693, ठीक। और इस तरफ हम लोग क्लिक करते हैं तो दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है, देखिए। तो एक रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, इसका वैल्यू R695, और दूसरा जो है वोल्टेज सप्लाई दिया, बराबर। और यह चला गया है डायरेक्ट, यहाँ से कहाँ गया है, पावर आईसी में गया है शायद, देखिए यहाँ पे कहाँ गया है, पावर आईसी में। एक पावर आईसी यहाँ पे बना देते हैं। चलिए, ये पावर आईसी आपका हो गया, पीएम आईसी, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे चला गया है पावर आईसी पे, क्या है, यू 16 पिन पे चला गया है, ठीक है। ADCI के नाम से यह है, ADCI के नाम से। यह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, यह सेंस करेगा बैटरी को, फिर सीपीयू को बताएगा कैसे काम करना है इसको, ठीक है। इस तरह से है। फिर देखिए इसको वोल्टेज भी चाहिए, तो इधर एक रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज भी प्रोवाइड किया है। एक रेजिस्टेंस और लगाया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगाया है यहाँ पे। तो एक रेजिस्टेंस इसको बना देते हैं। यह वोल्टेज आएगा कहाँ से आएगा, पावर आईसी से ही आएगा ये। चलिए, यह पावर आईसी से आ रहा है, इसका क्या नाम है, R685, ठीक है। इस पर देखिए 1.8 वोल्टेज आ रहा है, इस पर कितना आ रहा है, 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो यह सर्किट है, देखिए यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे बैटरी आईडी के अंदर, बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, यह ग्राउंड के साथ अटैच रहेगा। इसी को बैट आईडी के नाम से बोलते हैं, बैट आईडी रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये देखिए इसको कुछ नहीं है, यहाँ पे 0.6 वोल्टेज सेंस करता है। कितना सेंस करता है, 0.66 वोल्टेज सेंस करता है। ये इतना वोल्टेज अगर इससे कम मिलेगा तो यह प्रॉब्लम आपका आएगा।
अगर आपको सर्किट बस खाली इसको यहाँ पे 0.6 वोल्टेज ही सेंस करा दीजिए तब भी काम हो जाएगा, चाहे कैसे भी सर्किट रहे। बस खाली यह कंफ्यूजन में बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा दिया। देखिए इसमें 2 पैरेलल में लगाया है, 1 2 3 पैरेलल में लगा दिया, एक 2 सीरीज में लगा दिया। इस तरह से इसको सर्किट को वर्क कराया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि 0.6 यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। बराबर, ठीक है। हम बैटरी कलेक्टर पे GR लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे GR आपका आ रहा है 2900 और इधर आ रहा है 2400। तो अभी तो GR तो सही आ रहा है, आप यहाँ पे सही मानेंगे। हमको देखिए ADC को 0.6 सेंस कराना है, क्या उसको उतना सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सेंस करेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 0.66 उसको चाहिए। चलिए तो उसको हम एक बार चेक करते हैं उतना वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं। हम लोग बैटरी भी लगा के चार्जिंग लगा के वहाँ पे चेक करते हैं कितना सेंस कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। मेन जो सेंस करने वाला है उसको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको एक बार देखते हैं। मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट करेंगे और चार्जिंग लगाएंगे। ठीक, देखिए चार्जिंग उठाया है, वही प्रॉब्लम है। एक बार चेक करते हैं। हमको यहाँ पे वोल्टेज सेंस कराना था, यहाँ पे चेक करना था, यही था। यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है आपका 0.58। जो वोल्टेज बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम बेसी हो गया हो, या तो जो इनपुट वोल्टेज है वह नहीं मिल रहा हो, कम मिल रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज जो बनना चाहिए उससे कम मिल रहा है। तो एक बार इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम लोग। इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है कि नहीं। देखिए इनपुट वोल्टेज यह है आपका। ठीक है, इस पर कितना इनपुट वोल्टेज है, 1.4 कह देना, 1.4। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज 1.4 आ रहा है, आना कितना चाहिए 1.8। यहाँ पे देखिए वोल्टेज ही इनपुट कम मिल रहा है, तो सर्किट वहाँ पे वोल्टेज ऑलरेडी कम ही देगा, जितना देना चाहिए उससे कम ही देगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे वोल्टेज कम मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज जो लाइन है वो ओपन जैसा बिहेव कर रहा है इसका। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको 1.8 देखते हैं। इस पे एक बार GR लेके देखते हैं कितना आ रहा है GR। ठीक है, GR कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज में प्रॉब्लम है, जितना वोल्टेज चाहिए उसको उतना मिल नहीं पा रहा है। इसके वजह से यह समस्या हमारे पास दिखाई देने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए GR लेने पे 2300 आ रहा है, कभी कभी 500, कभी 2300। मतलब कि एक तरह से ओपन जैसा बिहेव कर रहा है। देखिए अभी 2300 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से मानेंगे कि सर्किट ओपन जैसा बिहेव कर रहा है। ये GR लेने पे कितना आ रहा है, देखिए GR लेने पे कितना आ रहा है, 2300 आ रहा है, जो कि हमको चाहिए यहाँ पे 300 से 600 के आसपास, 350 के आसपास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2300। इसका मतलब कि यहाँ पे सर्किट कहीं न कहीं से ओपन जैसा बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गया है, जिसके वजह से यह समस्या आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ पे हम लोग GR लिए थे तो 2300 के आसपास दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे वोल्टेज 1.4 बढ़ रहा था। इसका मतलब कि सर्किट कहीं कहीं से रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा दिया है। तो हम लोग कहीं से भी जंपर उठा के मार सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इधर चेक करेंगे कि इधर का वोल्टेज उतना मिल रहा है कि नहीं, और इस तरह से देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि मतलब कि वोल्टेज 1.8 इधर आ रहा है कि
नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो यहाँ से उठा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, जंपर मार देंगे। ठीक है, तो यही था, यहाँ पे हमारा 2300 आ रहा था। तो चलिए वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं अदरवाइज कहीं और मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक आता है वोल्टेज, यहाँ पे कितना मिल रहा है वोल्टेज, मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.1, मतलब यहाँ पे भी कम ही मिल रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम लोग चेक किए थे, यहाँ पे कितना आ रहा है ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1.8 मिल रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से उठा के जंपर वहाँ पे मार देंगे और फिर चेक करते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जंपर मार के देखते हैं। हम लोग जंपर मारते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यही है कि मतलब कि जो वोल्टेज उसका इनपुट था वही कम मिल रहा था, इसके वजह से जितना हमको वोल्टेज चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इसके वजह से ये समस्या आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से मार देते हैं उठा के, चलिए देखिए इसका यहाँ भी लाइन है, यहाँ से भी मार सकते हैं। ठीक है, वही वाला है, बोलियो में चेक करेंगे तो यहाँ भी है, तो कहीं भी मार दीजिए, कैसे कि इस एरिया में टोटल वोल्टेज डिस्टर्ब है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मार देते हैं। हम लोग जंपर मारते हैं यहाँ से। ठीक, उठा के यहाँ से यहाँ मार देते हैं। वहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा था इनपुट में 1.8, तो इसके वजह से यह समस्या आ रहा था। तो जंपर मार के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर और देखते हैं क्या करना है। इसके बाद मारने के बाद वहाँ पे जो एडीसी है उसको वोल्टेज कितना मिल रहा है वह चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, चार्जिंग लगाते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे चार्जिंग उठाया, यहाँ पे देखिए यह करंट ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है यहाँ पे करंट। ठीक है, 0.7 अभी तो चार्ज हो रहा है, मतलब पूरा चालू होने के बाद पता चलेगा प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं। 0.6 देखिए, 1.9 ले लिया, 2 एम्पियर। ठीक, तो प्रॉब्लम यही था आपका कि वहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से यह समस्या था। देखिए यहाँ पे अब आपका चार्जिंग भी शो कर रहा है, 3% चार्ज हो गया और अब प्रॉपर करंट 2 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, देखिए लगाने के बाद भी तो यही था। तो ये देखिए प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं था, बेसिक जानकारी होना चाहिए कैसे सर्किट काम कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को भी अगर अच्छे से डीप नॉलेज लेना है तो आ सकते हैं आर्य मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में। इस तरह से आपको सिखाया जाता है बेसिक से एडवांस लेवल तक। धन्यवाद।